इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज का हमारा ये टॉपिक। अरे वाह, टॉपिक है पॉलीकल्चर। पॉलीकल्चर, ठीक है। टॉपिक जो पॉलीकल्चर है, अब इस नाम से आप क्या समझते हो? पॉली मीन आपने समझा होगा इसको, पॉली बैग या पॉलीथीन। पॉली का मीन यहाँ पे होता है मल्टीपल। मतलब बहुत सारी फिशेस। कल्चर मतलब एक साथ उनकी देखभाल करना, उनकी केयर करना, उनको पालना। मल्टीपल फिशेस को एक साथ एक लार्ज स्केल के ऊपर हो सकता है या स्मॉल स्केल के ऊपर भी हो सकता है, एक साथ उनकी प्रॉपर केयर करना, प्रॉपरली उनको पालना क्या कहलाता है? पॉलीकल्चर कहलाता है। इंडिया के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग जो कंपोजिट कल्चर करते हैं वो पॉलीकल्चर भी कहलाता है। मेनली बहुत सारी फिशेस को एक साथ कंपोजिट पैटर्न में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमारे पास फिश है कटला कटला, इससे आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। इस फिश को हम बोलते हैं सरफेस फीडर, ठीक है, सरफेस फीडर, ठीक है। और एक फिश है हमारे पास लेबियो रोहिता, इसको बोलते हैं हम कॉलम फीडर। एक फिश जो थर्ड वन है हमारे पास हो जाएगी श्रीहिनस मृगला। ये फिश हो जाएगी हमारी बॉटम फीडर। तीनों फिश हमारे पास हैं और एक ही वाटर के अंदर, मतलब एक अगर टैंक हमारे पास बना हुआ है, उसी टैंक के अंदर तीनों की तीनों अलग अलग नीच में रहेंगे, अलग अलग नीच का प्रॉपर फायदा उठाएंगे। अब देखो, सरफेस के ऊपर ये रहेंगे, सरफेस वाले नीच को ये यूज करेंगे, ठीक है। और कॉलम के अंदर ये रहेंगे, कॉलम वाले नीच को ये यूज करेंगे। मतलब पूरा का पूरा नीच का प्रॉपर यूज हो रहा है। कहीं भी वाटर के अंदर जो नीच है वो फ्री नहीं है। बॉटम के अंदर मान लो हमने एक तरीके की फिश छोड़ दी, कटला को छोड़ दिया सरफेस पे, तो सरफेस पे कटला को छोड़ने के बाद ये दो नीचेस तो फ्री बच गए, इनका भी यूज करना है। तो यहाँ पे देखने वाली बात हमारे पास ये है कि यहाँ पे जो नीच है उसका प्रॉपर यूज हो रहा है, तो नीच को किसी तरीके से छोड़ा नहीं जा रहा। एक तो ये है, और दूसरी मैं तीन तरीके की फिश की बात करूं तो यहाँ पे तीनों तरीके की फिश को यूज करना और इनको कंपोजिटली कल्चर करना ही क्या कहलाता है? पॉलीकल्चर कहलाता है। और पॉलीकल्चर बहुत सारे फार्मर ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे कल्टीवेटर ट्राई कर रहे हैं पॉलीकल्चर को। जो फिश फार्मर हैं वो पॉलीकल्चर को क्यों ट्राई कर रहे हैं? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। एक छोटे से रिजर्वायर के अंदर अगर वो ऐसा कर पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है उनके लिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट वो कमा रहे हैं। ऐसा ही अगर देखा जाए, ग्रास कार्प है, चाइनीज कार्प बोलते हैं जिसको, ग्रास कार्प है, चाइनीज कार्प है या कॉमन कार्प है, ये तीनों भी एक साथ रखी जा सकती है। ग्रास कार्प, चाइनीज कार्प, कॉमन कार्प, ये तीनों भी एक साथ रखी जाती हैं, जिनका कंपोजिट कल्चर करवाया जाता है। देखो, कंपोजिट कल्चर के लिए मैंने आपको एक चीज तो बताया कि तीनों के लिए जो नीचेस हैं वो अलग अलग रहेंगी, ठीक है, जो नीच हैं वो अलग अलग रहेंगी तीनों के लिए। और फूड के लिए जो कंपटीशन है ना भाई, वो भी नहीं होने वाला। देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन फिशेस और फिशेस के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ किसी तरीके का कोई कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कंपटीशन भी नहीं है, प्लस फिशेस के साथ जो नीचेस हैं उनका भी यूज हो रहा है, अपर, बॉटम और कॉलम तीनों का यूज हो रहा है, प्लस फूड की अवेलेबिलिटी है, उसके लिए भी कोई कंपटीशन नहीं है। फिशेस नॉर्मली मैच्योर हो रही है, मतलब एक साथ ही फिशेस सारी की सारी मैच्योर हो जा रही हैं, जो एक ही टाइम पे हमें लार्ज लेवल के ऊपर हार्वेस्टिंग करने के अंदर मदद मिलेगी इन्हीं फिशेस के कारण। तो अब हम यहाँ से इसकी एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या रहने वाली है? देखो, एक सबसे मेन एडवांटेज तो यही देखने को मिलेगी हमें इसके अंदर कि यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई प्रीडेटरी फिश नहीं,
प्रिडेशन नहीं हो रहा, कोई फिश एक दूसरे को हार्म नहीं कर रही, एक दूसरे का फायदा ही कर रही है बेसिकली। अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले ऑल नीचेस आर कंप्लीटली एक्सप्लॉइटेड, तीनों के तीनों नीचेस का पूरा फायदा उठाया जा रहा है, कोई भी खाली नहीं है इसके अंदर। एंड अमंग डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिशेस, अलग अलग स्पीसीज के बीच में कोई भी कंपटीशन नहीं है, ना कि फूड के लिए ना शेल्टर के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, तीनों का अलग अलग नीचेस है और अलग अलग नीचेस के अंदर वो रह रहे हैं। दीज फिशेज आर बेनिफिशियल टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए फायदेमंद भी है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। और इसके अलावा देयर इज नो प्रीडेटरी फिशेज, यहाँ पे कोई प्रीडेटरी फिश नहीं होती, तो कोई फिश एक दूसरे को हार्म नहीं करेंगी और ना ही चांसेस रहेंगे मोर्टलिटी के यहाँ पे फिशेस के लिए। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना क्या पड़ेगा, यहाँ पे डिजोल्व्ड ऑक्सीजन का ध्यान रखना पड़ेगा और वाटर की क्लीननेस के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। आर्टिफिशियल फूड जो हम प्रोवाइड करेंगे उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। डिसएडवांटेज के अंदर ये हम राइट कर सकते हैं। एंड द फिशेस हेल्प इन ग्रोथ ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के लिए तो फायदेमंद हैं बट एक दूसरे की ग्रोथ के लिए भी फायदेमंद है। ठीक है, यहाँ पे देखो एडवांटेजेस की बात की हमने, तो फिशेस की एडवांटेजेस ये रहेंगे, जो कंपोजिट कल्चर या पॉली कल्चर हम कर रहे हैं उसके अंदर एडवांटेज ये रहने वाली है हमारे पास। तो पॉली कल्चर की एडवांटेज के रूप में आप ये कुछ लाइनें हैं जो आप लिख सकते हो, जो एडवांटेज जो इन फिशेस की एडवांटेज रहने वाली है। तो यहाँ पे हमने एडवांटेज की बात की, इसके अलावा और क्या एडवांटेज हो सकती है। अगर मान लो कोई फार्मर है, ठीक है, कोई फार्मर अगर यूज कर रहा है इस पॉलीकल्चर का और उसके पास 1 हेक्टेयर लैंड एरिया है, तो 1 हेक्टेयर लैंड एरिया के अंदर वो 1 ईयर के अंदर ना 3000 केजी से, ठीक है, 6000 केजी तक फिशेस को कैप्चर कर सकता है। तो ये काफी बड़ा बेनिफिट रहने वाला है फार्मर के लिए। 3000 केजी से 6000 केजी, ठीक है, हेक्टेयर पर हेक्टेयर के अंदर 3000 केजी से 6000 केजी तक की फिशेस को ये आराम से कैप्चर कर सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो पॉलीकल्चर के बारे में, और ये इसी फिश टेक्निक का चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा और इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बड़े अच्छे से समझ में आई होगी।